क्लास 10 विषय हिस्ट्री लेसन 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का आज हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। पहला है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। थर्ड है स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव। फोर है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 5 है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका हो जाएगा शहरीकरण। नेक्स्ट है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। उसके बाद है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गई? इसका हो जाएगा 40 लाख। नेक्स्ट है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। 9 नंबर है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो मध्यम वर्ग। 10 नंबर है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। रिक्त स्थानों को भरे शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है लंदन भारी संख्या में प्रवासी को आकर्षित करने में सफल हुआ। शहरों में रहने वाले बाध्यताओं को आकर्षित करने में सफल हुई। लंदन जो है थर्ड नंबर है शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित थे। नेक्स्ट है 4 नंबर विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। नेक्स्ट है नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड जो है वह एक औद्योगिक नगर था। इसका हो जाएगा 5। चिकित्सक जो थे मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। इसका हो जाएगा 4। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका हो जाएगा नगर में था, यानी कि 1 नंबर। बम्बई जो था वाणिज्यिक राजधानी है, ये हो जाएगा 2 नंबर। पेरिस जो है बेरान हाउस मोहम्मद के द्वारा बसाया गया शहर है, इसका हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट है किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? तो वह 3 प्रक्रिया हैं औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इसी ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। सेकेंड है समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? तो ग्रामीण और शहरी समाज में वर्गीकरण के लिए कई आधार होते हैं, जैसे कि आबादी है, आजीविका का साधन, प्राकृतिक वातावरण, शिक्षा, यातायात, बिजली, पानी, सड़क जैसी जनसंख्या आदि के आधार पर सामाजिक जीवन, परंपरा, व्यवहार आदि के स्तर आधार पर भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखता है और इसी पर इसको भिन्नता किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या हैं? तो आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार है। पहला है जनसंख्या का घनत्व और दूसरा है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहर में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि कृषि आधारित जो भी आर्थिक क्रिया है उसका अनुपात गांव में अधिक होता है। 4 नंबर है गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वह कृषि संबंधी व्यवसाय में लगा होता है। खेती और पशुपालन इनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है और इनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है। इसीलिए गांव की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट है
5 नंबर, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो शहर में मुख्यतः व्यापार और उत्पादन होता है, और शहर के बसने के बाद शहर के में प्रशासन, नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन, शिक्षा का कार्य इससे जुड़ने लगता है। और इस प्रकार शहर जो है उत्पादन, व्यापार, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और का केंद्र बन जाता है। 6 नंबर है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? शहर उत्पादन तथा व्यापार के केंद्र होते हैं। किसी भी नए उत्पाद का जन्म शहर में होता है। व्यापार के क्षेत्र में नए नए चीज का आयात शहर से ही किया जाता है, और वाणिज्य व्यापार के क्रम में बाहर से तरह तरह के लोग शहर में आते हैं और इससे नए नए उत्पादन होते हैं। तो नएपन का जन्म शहर में होता है, और नएपन से प्रभावित भी शहर ही होता है। इस प्रकार शहर जो है और आधुनिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 7 नंबर है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों है? नगरों में कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट जीवन जी पाते हैं, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो है शहरों में बाध्यता में जकड़े रहते हैं और उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। साथ ही शहर की सबसे बड़ी आबादी जो है वह सर्वहारा वर्ग की हो जाती है, यानी मिडिल क्लास फैमिली की, जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर तथा सामाजिक स्तर निम्न होता है। इस प्रकार शहर की पूरी आबादी की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की प्रतिशतता जो है वह कम हो जाती है और वे अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन के या प्रयास से बना है? तो शहरी आबादी का सबसे बड़ा वर्ग मजदूर वर्ग के आवास की व्यवस्था दयनीय थी। वे एक कमरे वाले मकानों में रहते थे, जिसमें पर्याप्त रोशनी, पानी और हवा भी उपलब्ध नहीं था। इससे बस्ती में साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यह वर्ग नागरिक अधिकारों से वंचित था। इसीलिए इसके अलावा इनका जो रहने का व्यवस्था था वह भी खतरे से भरा था। इनकी यह स्थिति सामाजिक आंदोलन का भय पैदा करती थी, इसीलिए बेहतर नागरिक सुविधा दिए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 9 नंबर है, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? तो नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण जो है व्यावसायिक पूंजीवाद रहा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कल कारखाना की स्थापना हुआ है। उनमें कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक आए। भारी उत्पादन और व्यापक स्तर पर व्यापार और व्यवसाय के लिए यहाँ व्यापारियों का आना स्टार्ट हो गया। व्यवसाय से जुड़े अन्य जैसे कि बैंकिंग, बीमा, स्टॉक और इस सब का भी यहाँ आगमन हो गया। इस तरह इन सब ने मिलकर नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। 10 नंबर है, शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है? तो शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग था और विभिन्न रूपों में ये कार्यरत थे, जैसे कि वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, लेखापाल आदि। कल कारखानों के प्रबंधन से लेकर शहर के प्रबंधन तक का कार्य इसी वर्ग के हाथ में था। शहर का प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब इन्हीं के हाथ में था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शहर के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका प्रमुख रही है। 11 श्रमिक वर्ग का आगमन शहर में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? तो श्रमिक वर्ग जो है ये प्रायः भूमिहीन कृषक मजदूर थे, जिनके पास बहुत ही कम भूमि थी और वे कृषक वर्ग के लोग थे। इन्हें गाँव में जमींदारों की भूमि पर बेगारी करना पड़ता था, इसीलिए जमींदारों के शोषण के शिकार होते थे। और शहर के में जब कल कारखाना की स्थापना हुआ तो बेहतर रोजगार के तलाश में यह भारी संख्या में शहरों में आ गए। 12 नंबर है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो शहरों ने बहुत सारी नई नई समस्याओं को जन्म दिया। क्योंकि यहाँ पर श्रमिक काफ़ी संख्या में थे, इसीलिए इनके आवास की समस्या हुई। इसीलिए कारखानों के मालिक द्वारा आवास बनाए गए और उसमें पर्याप्त रोशनी, पानी और स्वच्छ जल की उपलब्धता कराई गई। इसके साथ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई।
बेरोजगारी के फलस्वरूप कई तरह के नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जैसे कि चोरी, डकैती, ये सब जो है अनेक समस्याओं ने शहरों में जन्म लेना शुरू कर दिया।